दोस्तों, जब एक साइंटिस्ट ने हजरत असवद को 49,000 मेगापिक्सल पर जूम करके रिसर्च की तो उसमें ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अल्लाहु अकबर कहने पर मजबूर हो गए। ये वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि ये उसे छूने वाले इंसान की पहचान और उसकी यादें अपने अंदर महफूज कर लेता है। इस जन्नती पत्थर के रहस्यों को समझने के लिए जब एक गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसकी 49,000 मेगापिक्सल वाली तस्वीरों पर रिसर्च की तो उसने इसके अंदर ऐसा कुछ देखा कि उसके होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या देखा गया था? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको हजरत असवद के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साल 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरत असवद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों को फोकस स्टैकिंग टेक्नोलॉजी से लिया गया, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस इस्तेमाल हुए। मक्का के माहिर इंजीनियरों ने कई घंटों की मेहनत से हजरत असवद की इतनी हाई क्वालिटी तस्वीर तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक इस तस्वीर को तैयार करने में 7 घंटे तक फोटोग्राफी हुई और 1000 से ज्यादा तस्वीरें ली गईं, जिन्हें मिलाकर 50 घंटे में एक तस्वीर बनाई गई। जब इन तस्वीरों का गहराई से जायजा लिया गया तो उसमें कई ऐसे राज सामने आए जो पहले कभी दुनिया के सामने नहीं आए थे। असल में हजरत असवद के अंदर अल्लाह ने इंसानों के गुनाहों को अपने अंदर सोख लेने की ताकत रखी है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब हजरत असवद जन्नत से उतारा गया था तो वो दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत असवद और मकामे इब्राहिम जन्नत के 2 याकूतों में से हैं। अगर अल्लाह उनकी रोशनी को खत्म न कर देता तो वो जमीन और आसमान को रोशन कर देते। इन तस्वीरों में हजरत असवद के हर हिस्से को बेहद करीब से असल और ओरिजिनल हालत में देखा जा सकता है, जैसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसी दौरान एक साइंटिस्ट जिसका नाम प्रोफेसर कॉर्नर था और जो नासा में काम करता था, उसने ये रिसर्च की थी कि कायनात में मौजूद किरणें, रेडिएशन बहुत खतरनाक हैं जिन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है, मगर इस कायनात में एक ऐसा गिलाफ मौजूद है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसे अपनी रिसर्च में इसका कोई सबूत नहीं मिला। फिर उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ जाएं, तो भी वो यही कहेंगे कि हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। सूरह अल हिज्र। इस आयत में इशारा उसी तरफ है कि अल्लाह ने कायनात की ताकतों को अपने हुक्म से कंट्रोल किया हुआ है। जब इस साइंटिस्ट ने इस आयत को समझा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान उसने हजरत असवद की बात पर रिसर्च की और बताया कि ये दुनिया का कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये उसे देखने और छूने वाले हर इंसान की पहचान सेव कर लेता है। आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरत असवद को अपने नेक आमाल का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन ये अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आंखें और एक जबान होगी जिससे ये बोलकर गवाही देगा।